Today he will inaugurate his bee farm here. कल ये जो है बीज का है, हनी बीज का बहुत यहाँ पे ये हो रहा है, इसकी ये प्रोपगेशन हो रही है, थ्राउट कश्मीर हो रही है और अलग अलग बी कीपर आ रहे हैं इसमें जो अपना रोज़गार कमाते हैं जो इस शहद से। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि अलग अलग सीज़न में फूल अलग अलग तरह के होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है बीज को, ताकि वो उससे नेक्टर या पोलन ले सके, जिससे शहद की क्वालिटी अच्छी हो जाए और जो मधुमक्खियों की सेहत है वो भी ठीक रहे। इस सिलसिले में एक नेशनल बी बोर्ड मतलब एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, उन्होंने फाइनेंस के एक प्रोग्राम, उन्होंने बोला कि आप हर कश्मीर में हर जगह इस जैसे अब इसको बारामूला में हमने एक एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे एक गार्डन किया, बी फ्लोरा गार्डन, इस तरह से वैली में हर जगह एक बी फ्लोरा गार्डन हम करें एस्टैब्लिश, ताकि उससे क्या हो जाएगा, एक तो शहद की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, दूसरा पूरे साल नहीं तो कम से कम 9 महीने मधुमक्खियों को एक नेचुरल गुज़ा मिल जाएगी जिसको पोलन बोलते हैं, और जिससे नेक्टर बाकी फूलों से उठता है, जिससे शहद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो वो नेक्टर भी मिलेगा इन हनी बीज को, जिससे क्या होता है सस्टेनेबिलिटी बनेगी। जैसे हम माइग्रेशन करने पड़ते हैं इनको दाएं बाएं, वो नहीं करनी पड़ेगी, ताकि इसमें क्या होता है हम राउंड द ईयर हम ऐसे फूलों का हम इंतखाब करते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं जो राउंड द ईयर इसको देते हैं, ये मधुमक्खियों को अपना गुज़ा देते हैं, ये पोलन हो या एंथर हो वो देते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो ये बी कीपर होता है इसको 2 चीज़ें से फ़ायदा है, एक तो इसमें एक हनी की प्रोडक्शन अच्छी आ जाती है, दूसरा ये होता है कि जो इसको खुराक ज़रूरत होती है हनी बीज को वो उससे मिल जाती है।